हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर गुड एट योर होम। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वह है एक्सरसाइज 13B, मीन्स कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मैंने आपको अपलोड कर दिया है। आज इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट भी है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है? तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से कि आप जब इस वीडियो को देखें तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ में देखें, ठीक है? पूरे कंसंट्रेशन के पूरे ध्यान के साथ में देखें, तभी आपको समझ में आएगा। देखो, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? स्टेट द कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। यानी आपको दो डायग्राम गिवन है, दो ट्रायंगल गिवन है, ए और बी, ठीक है? अब फर्स्ट वाला लेते हैं। इसमें आपको कंडीशन बतानी है कि ये जो ट्रायंगल्स है, कौन कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल ए सी डी और ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है? दो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंसी के कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है? कंडीशंस बताई थी ना मैंने आपको, एस 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 एस, वो वाली कंडीशन। उनके थ्रू, कौन सी कंडीशन के थ्रू ये दोनों क्या है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, वो कंडीशन बतानी। अब देखिए, ये ए वाला है, इस ए का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो बच्चों, यहां बता देता हूं सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल, कौन कौन से दो ट्रायंगल लेंगे? ए सी डी एंड ट्रायंगल ए सी बी। समझ गए? ए सी डी ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। कौन कौन सी साइड इक्वल है बच्चों? साइड ए डी, आपने पहला कौन सा लिया? ए सी डी ये वाला, ठीक है? तो साइड ए डी, ये वाली साइड, साइड ए डी इज इक्वल टू साइड ए बी। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं ना बच्चों, क्योंकि साइड ए डी ए बी की इक्वल क्यों होगी? आपको ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन। देखो, शुरू में बड़े अजीब क्वेश्चंस लगेंगे आपको, क्या बता रहे हैं, पर आप थोड़ा कंटिन्यूटी रखेंगे ना, कंसिस्टेंसी रखेंगे क्वेश्चंस में, धीरे धीरे समझते जाएंगे, कंटिन्यू समझते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा केस मैं लिख सकता हूं, ए सी इज इक्वल टू ए सी। अरे बच्चों, ए सी इज इक्वल टू ए सी लिखी जा सकती है। कारण क्या है कि ये दोनों के लिए कॉमन साइड है, ठीक है? थर्ड केस देखिए, एंगल इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल का एंगल, एंगल डी ए सी। कौन से ट्रायंगल का? इस वाले ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए डी सी का एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का एंगल बी ए सी। कारण क्या है? इसके पीछे भी रीजन लिखेंगे आप, गिवन। देखो, ये सारी चीजें आपने इक्वल प्रूव कर दी। क्या प्रूव कर दी? दो तो आपने साइड इक्वल प्रूव कर दी दोनों ट्रायंगल की। जो दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, उन दोनों ट्रायंगल्स की दो साइड्स इक्वल प्रूव कर दिया आपने, और एक एंगल इक्वल प्रूव कर दिया। तो अब आप बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंसी के कौन से क्राइटेरिया से? देखो, एस ए एस लगेगा या नहीं लगेगा वो देखेंगे। दो साइड और एक एंगल मींस एस ए एस लगना चाहिए, क्योंकि दो साइड और एक एंगल के लिए तो अपने पास एक ही कॉन्ग्रुएंसी का एक ही क्राइटेरिया, एस ए एस। पर एस ए एस में भी एक कंडीशन है कि जब भी आप एस ए एस अप्लाई करेंगे तो जो आपने दो इक्वल साइड्स प्रूव किए, आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा तो पहले एक बार वापस वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखना। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखना, तब समझ में आएगा अच्छे से। जो आपने दो इक्वल साइड्स प्रूव की है, उनका बीच का इंक्लूडिंग एंगल होना चाहिए। देखो, आपने कौन सी इक्वल प्रूव की है? ये वाली साइड इसकी इक्वल प्रूव कर दी और ये वाली इसके इक्वल प्रूव कर दी। तो बताइए, जो एंगल है इन दोनों साइड के, इंक्लूडिंग इन दोनों साइड के जो इक्वल साइड्स प्रूव किए, उनके बीच का एंगल ही तो है। बिल्कुल है या नहीं है? उनका बीच का एंगल ही है। इस वजह से ये कॉन्ग्रुएंसी के कौन से क्राइटेरिया से? कॉन्ग्रुएंसी के एस ए एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। अब आप बोल सकते हैं बाई, समझ आया क्या है पहले बच्चों? बीच की देखो, दो ये वाली साइड, इस ट्रायंगल की ये साइड इसके इक्वल है, ये दोनों में कॉमन आ गई। तो ये जो एंगल है, ये दोनों साइड जो आपने दो इक्वल साइड्स, दोनों ट्रायंगल की दो इक्वल साइड्स प्रूव की है, दो साइड्स इक्वल प्रूव किए, उनके बीच का एंगल ही तो है। तो फिर आप बोल सकते हैं कि ये एंगल इंक्लूडिंग है। इस वजह से कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा क्राइटेरिया? एस एस। बाई एस एस कंडीशन, क्राइटेरिया बोलिए, कंडीशन बोलिए, रूल बोलिए, की बात है,
बाय एस कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। देखिए कौन कौन से ट्रायंगल, अब देखो जितना डिफिकल्ट या अजीबोगरीब इनको इक्वल प्रूव करना है, उतना ही अजीबोगरीब इनको लिखना है, कंडीशन इनको लिखना है किस हिसाब से लिखेंगे कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी भी विशेष रूप से लिखी जाती है, स्पेशल वे में लिखी जाती है। बच्चों देखना, एंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट टू, एक ट्रायंगल लिख लीजिए दोनों में से, ठीक है आपने लिख लिया ट्रायंगल ए सी डी। अब दूसरा ट्रायंगल देखिए, इसकी साइड ए सी, इसकी कौन सी साइड की इक्वल है, दूसरे वाले ट्रायंगल की एसी साइड की, तो ये देखिए एसी लिख दिया आपने। और इसकी साइड एडी किसके इक्वल है, इसकी साइड ए बी के, तो यहाँ ए बी लिख लेंगे। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ठीक है अब हो गया। तो ट्रायंगल ए सी डी इज इक्वल टू ट्रायंगल ए सी, सॉरी ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी। देखो आप इनको जब लिखेंगे तो भी एक थोड़ा ध्यान रखेंगे, इनको लिखने का जो होता है स्पेशल वे होता है। ये जो आपने लिखा है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स लिखे हैं दोनों, देखिए ये दोनों आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिखे, ये जो आपने प्रूव किया है ना कंडीशन, उनको फुलफिल करनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंट लिखे हुए ट्रायंगल इन कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए। देखो कैसे, इसकी साइड एडी इसके एबी के इक्वल है, ट्रायंगल एसीडी की साइड एडी ट्रायंगल एसीबी की साइड एबी की इक्वल है। तो देखिए एडी इज इक्वल टू एबी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, यहाँ से जो लिखा है आपने, जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स लिखे हैं उनसे मिल रहा है नहीं मिल रहा। साइड एसी इज इक्वल टू एसी, देखिए यहाँ से एसी इज इक्वल टू एसी, बिल्कुल ऑर्डर चेक कीजिए, बिल्कुल सेम ऑर्डर पे इक्वल मिलनी चाहिए। ट्रायंगल सॉरी एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी और एंगल बी ए सी इक्वल मिल रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अब आप बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कौन क्या है, कॉन्ग्रुएंट, और कौन सी कंडीशन से है, एस ए एस कंडीशन से। समझ में आया कि नहीं आया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप इसको पॉज करेंगे, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड आई विल टेल यू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके बच्चों। देखो बच्चों आपने ए वाला प्रूव कर दिया, सेकंड वाला प्रूव करते हैं, ओके। अब इसको प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, मैं यहां बता देता हूं बच्चों, डायग्राम ये यहां देख सकते हैं आप। अब थोड़ा स्पीड से बताता हूं, क्योंकि इतना धीरे पढ़ाने से प्रॉब्लम क्या होती है, एक क्वेश्चन में वीडियो 15-20 मिनट का हो जाता है, लेंथी हो जाता है। 2-3 क्वेश्चन बता देता तो 30-35 मिनट का वीडियो हो जाता है, अपलोड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से थोड़ा स्पीड से बताता हूँ, आपको कैचअप करना, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या कौन कौन से दो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, ट्रायंगल ए ओ सी इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ डी, ओके बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे इसमें कौन कौन सी साइड्स आपको गिवन है, साइड ए ओ इज इक्वल टू साइड ओ बी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आपको गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। आप डायग्राम देख के भी बता सकते हैं, यहाँ पर डबल क्रॉस है, यहाँ पर डबल क्रॉस है, ये दोनों साइड्स इक्वल है। साइड सी ओ इज इक्वल टू ओ डी, ये CO और OD इक्वल हो जाएगी, ये भी गिवन है। और एक और कंडीशन इनके साथ में, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD होगा, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। ये क्यों आपको गिवन नहीं है, लेकिन आप समझते हैं, आप वेल नोन है इस बारे में कि अगर एक स्ट्रेट लाइन दूसरी स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर बनने वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है प्यारे बच्चों, वर्टिकली अपोजिट, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। आपको पता है ना बच्चा, बस सॉरी आपको पता है ना बच्चों, ये दोनों कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इस वजह से दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब आप लिख सकते हैं दो साइड्स और एक एंगल मिल गए, ये दोनों साइड ये दोनों साइड, और एंगल भी कौन से, इंक्लूडिंग बीच के एंगल है, तो आप बाई एस ए एस कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी
ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल प्यारे बच्चों, ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू, अब थोड़ा लिखते टाइम थोड़ा ध्यान रखें, इसकी साइड AO इस ट्राइंगल की कौन सी साइड के इक्वल है, इस ट्राइंगल की साइड BO के इक्वल हो गया, ठीक है, और CO OD के इक्वल है तो ये OD डाल दो, ये CO OC लिखो या COE की बात OD हो गया, और एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, AOC इक्वल टू BOD, ठीक है, ये सही लिखा है। तो आप कौन सी कंडीशन से बता सकते हैं भाई, एस कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD, इस तरह से आप बता सकते हैं। तो ये जो दोनों क्वेश्चन थे इनमें कॉन्ग्रुएंसी कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही थी, कौन सी कंडीशन अप्लाई करके आपने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, दो ट्रायंगल्स जो A और B पार्ट किया आपने SAS। ओके बच्चों, तो आप इसको पॉज करेंगे, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, देन आई विल टेल यू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला जा रहा है, दो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है। देखिए अब मैं बना देता हूं दोनों ट्रायंगल, ये देखिए आपका ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल। अब आपको क्या बताना है, इनके कौन कौन से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। देखिए एक चीज तो आप ध्यान रखना, जब भी कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब समझ गए ना, कि आपके पास एक ट्रायंगल है, उसके ऊपर अगर दूसरा ट्रायंगल रख लेंगे तो पूरी तरह उसको ढक लेगा, तो उन्हीं को बोलते हैं अपन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ऐसे दो ट्रायंगल अगर एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरे ट्रायंगल को रख दिया जाए तो उसको पूरी तरह कवर कर ले, तो उनको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा इक्वल ही होंगे, और ये प्रॉपर्टी होती है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ध्यान रखना, जब भी आपको ये गिवन हो कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब कौन कौन से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे वो देखिए, ये दोनों ट्रायंगल्स आपको क्या गिवन है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट गिवन है, तो इसका एंगल B इसके कौन से एंगल के इक्वल होगा, एंगल Q के। देखिए अब आप कहां से पकड़ेंगे, आपको यहाँ इस डायग्राम पे जाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम तो मैंने बना दिया आपको समझाने के लिए, आप कंफ्यूज नहीं हो। आपको जो कॉन्ग्रुएंसी का बॉन्ड दिया हुआ है, मैंने बताया था कॉन्ग्रुएंसी जब भी लिखते हैं तो बड़े विशेष तरीके से लिखी जाती है, बड़े स्पेशल वे में लिखी जाती है, इस बॉन्ड से ही पकड़ लेंगे। इसका एंगल B, इसके एंगल Q के, देखो पोजीशन देखिए यहाँ बीच में, तो इसकी बीच वाले एंगल के ही इक्वल होगा, मींस एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। साइड CA कौन सी, CA, तो साइड QRP के इक्वल हो जाएगी। देखो वो जो समझ में आ रहा है ना, केवल इससे जो कॉन्ग्रुएंसी का बॉन्ड या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स लिखे हुए हैं उसी से आप पकड़ सकते हैं। उसी से कैसे, इनका ऑर्डर ध्यान रखेंगे, इनका जो ऑर्डर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से होते हैं, जो इक्वल ऑर्डर पे लिखे होते हैं, यानी ये B की पोजीशन बिल्कुल बीच में, तो ये एंगल Q इनके बीच में आ रहा है, ये B एंगल Q के इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा साइड CA, देखो यहाँ से यहाँ जा रही पोजीशन, तो यहाँ से R और P इक्वल हो जाएगा, RP इक्वल हो जाएगा। इसका एंगल C है, तो इसके एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, R के। समझ आ रहा है बच्चों, इस ट्रायंगल का एंगल C तीसरी पोजीशन पे आ रहा है, तो इस ट्रायंगल का तीसरी पोजीशन में आने वाला एंगल कौन सा, R, तो एंगल C एंगल R के इक्वल हो जाएगा। साइड BC किसके इक्वल होगी, साइड BC QR के इक्वल हो जाएगी, और एंगल R किसके इक्वल हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एंगल R, इस ट्रायंगल के एंगल C के इक्वल हो जाएगा। बस आपको जो कॉन्ग्रुएंसी का ये बॉन्ड या ये लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उससे ही आप देख के और सब कुछ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके बच्चों, समझ आया होगा, ठीक है। तो ओके, आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में नए वीडियो के साथ। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।